हाँ जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ बॉन्ड्स क्या हैं। तो बच्चे यूजुअली इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं कि डिबेंचर और बॉन्ड्स के अंदर क्या फ़र्क है। तो बेटा ये फ़र्क पहले हुआ करता था, अब हम इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। पहले क्या होता था, जितनी भी हमारी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट जो हमारे डिपार्टमेंट्स होते थे, ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, वो क्या करते थे, वो अपने अलग से जो डेट इशू करते थे, जो भी वो बोरोइंग्स करते थे, उनको वो बॉन्ड्स कहते थे। ठीक है, यानी मान लीजिए गवर्नमेंट की कोई एक डिपार्टमेंट है और वो पब्लिक से उधार ले रही है, तो वो जो एक्नॉलेजमेंट इशू करती थी उसको वो क्या कहलाता था, वो कहते थे, उनको बॉन्ड्स कहते थे। बट बच्चा अब डिबेंचर और बॉन्ड्स के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, दे कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। तो एक बार देख लेते हैं बेटा। बॉन्ड्स इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट. Traditionally, the government issued bonds, but these days, bonds are also being issued by semi-government and non-government organizations. The term debenture and bonds are now being used interchangeably. ठीक है, तो इसके अंदर बेटा वही सारी की सारी जो भी हमारे डिबेंचर्स के फीचर्स हैं वही बॉन्ड्स के फीचर्स हो सकते हैं कि लाइक रीपेमेंट फिक्स्ड होती है और इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें डिबेंचर और बॉन्ड की आप फीचर एक साथ यूज़ कर सकते हैं। सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसके ऊपर मैक्सिमम 1 मार्कर क्वेश्चन टीचर आपसे सीबीएसई में पूछता है, दैट इज डिबेंचर्स और शेयर्स के अंदर क्या डिफरेंस है। तो बच्चा मैं पहले आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ, उसके बाद हम पॉइंट वाइज उसको पढ़ते जाएंगे। तो जैसे सबसे पहला आपको पता है शेयर्स क्या है बेटा, शेयर इशू करते हैं हम मालिकों को। ठीक है, यानी जो भी शेयर्स लेते हैं दोज आर शेयर होल्डर्स, ओनर्स, है ना, उनको हम ओनर्स कहते हैं। लेकिन बेटा अगर डिबेंचर्स की बात करते हैं तो डिबेंचर्स बेसिकली ओनर नहीं होते हैं, वो हमको बोरोइंग्स देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम उनसे उधार ले रहे हैं। दूसरी चीज बेटा, जो शेयर्स हैं, ठीक है, उनकी जो पेमेंट है, प्रेफरेंस शेयर्स की बात नहीं करी, इक्विटी शेयर्स की बात कर रही हो, तो जो इक्विटी शेयर्स की जो पेमेंट है बेटा वो हमारी वाइंडिंग अप पर होती है, लेकिन डिबेंचर्स की जो पेमेंट होती है वो आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होती है। ठीक है, जैसे 5 साल, 10 साल, 2 साल, तो कंपनी को वो पैसा वापस करना पड़ता है। नेक्स्ट आ गया उसका रिटर्न। नाउ रिटर्न की अगर मैं बात करती हूँ, रिटर्न के अंदर बच्चा जो शेयर्स के ऊपर रिटर्न मिलता है वो होता है डिविडेंड, उसको बोलते हैं डिविडेंड। और डिविडेंड मिले या ना मिले ये डिपेंड करता है प्रॉफिट पर। प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, तो इसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। लेकिन जो इंटरेस्ट, जो डिबेंचर के ऊपर रिटर्न मिलता है दैट इज नोन एज इंटरेस्ट। ठीक है, और बेटा इंटरेस्ट जो होता है दैट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज का मतलब देना ही देना पड़ेगा चाहे प्रॉफिट है या नहीं है। तो दिस वाज एन ओवरव्यू जो हमें डिबेंचर और शेयर्स के बारे में उनके डिफरेंस के बारे में बताएगा। अब एक एक पॉइंट पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको पेपर में वो पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला ओनरशिप का है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो शेयर्स होते हैं वो ओनर्स होते हैं और जो शेयर क्या है, ओन्ड कैपिटल का पार्ट है। लेकिन जो डिबेंचर हैं दीज आर द एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट एंड डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ बोरोड कैपिटल। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं, डिबेंचर्स ओनर्स नहीं होते। नेक्स्ट आता है रिटर्न का, कि रिटर्न के ऊपर क्या आएगा, तो रिटर्न ऑन शेयर इज नोन एज डिविडेंड। द रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर में वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा, सब किस पर डिपेंड करता है, प्रॉफिट पर। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। नेक्स्ट आता है डिबेंचर्स के ऊपर। डिबेंचर्स की जो रिटर्न है वो क्या है, उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। वो प्रीफिक्स्ड होता है, पहले से ही फिक्स्ड होता है। और द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, इट इज टू बी पेड इवन देयर इज नो प्रॉफिट। यानी अगर कंपनी के पास लॉस भी है तो उन्हें इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, दे कैन नॉट डिनाई फॉर द इंटरेस्ट। नेक्स्ट आता है रीपेमेंट। द अमाउंट ऑफ शेयर इज नॉट रिटर्न ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। तो यूजुअली ये किसकी बात कर रहा है, इक्विटी शेयर की,
राइट। लेकिन बेटा डिबेंचर्स, द डिबेंचर आर इशूड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड एंड रीपेबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड। जैसे ही वो टर्म खत्म होगा आपको डिबेंचर का पैसा देना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज वोटिंग राइट। तो आपको पता है ओनर्स कौन है, शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी। बेटा शेयर सिक्योर्ड नहीं होते, यानी शेयर्स की रीपेमेंट अगर आप कंपनी नहीं कर पाती तो ऐसा नहीं है कि उनके अगेंस्ट कोई एसेट रखी हुई है, राइट। लेकिन डिबेंचर्स जर्नली, ठीक है, जर्नली क्या होते हैं, दे आर सिक्योर्ड, राइट। अब उनके ऊपर फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों चार्ज हो सकते हैं। नाउ व्हाट इज फिक्स्ड चार्ज, कि मान लीजिए आपने डिबेंचर इशू करे और उसके अगेंस्ट आपने क्या करा, फिक्स्ड एसेट को एज अ चार्ज रख लिया, ठीक है, एज अ सिक्योरिटी रख लिया। और अगर आप वर्किंग कैपिटल को सिक्योरिटी के रूप में रखते हैं तो उसको हम फ्लोटिंग चार्ज बोल देते हैं। 6 पॉइंट इज कन्वर्टिबिलिटी। तो बेटा शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर, शेयर्स को डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन बेटा डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही पॉइंट आपको लास्ट में दिया गया है, राइट। आप इसको लर्न कर लीजिए, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। एंड दिस इज़ फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट वीडियो मैं आपकी बहुत जल्द डाल दूंगी। थैंक यू।